बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रतुल उस्मान किस्त नंबर 140 में क्या होने वाला है, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। किस्त नंबर 139 के आखिर में आपने देखा कि उस्मान बे और याकूब बे की लड़ाई होने ही वाली है। क्या ये लड़ाई होगी और कौन सी शहादत यहाँ पर हो सकती है? गोंचा और अलाउद्दीन की शादी क्यों ना हो सकेगी? अलाउद्दीन पर हमला क्या उस्ताद अलाउद्दीन बे को अगवा कर लेगा? इसी दौरान महमद बे कहाँ हैं जो अलाउद्दीन पर हमला किया जा चुका है? फैसल सरहदी बाज़ार से कैसे भाग जाएगा? और हान बे और होला फेरा की शादी कब होगी? फैसल ने किस पर हमला किया? क्या ये हमला उस्मान बे पर किया गया? जरकोताय क्या वाकई याकूब बे का जासूस रहेगा या फिर अब वो याकूब बे का वाकई साथ नहीं देगा? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 139 बहुत बेहतरीन थी और रेटिंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली किस्त की बनिस्बत इस किस्त की रेटिंग ज़्यादा थी। इस किस्त में उस्मान बे ने अपने अल्प्स को ये बताया कि हम तो सरदार हैं लेकिन हमारे बाद आने वाले सुल्तान होंगे, यानी जब सल्तनत कायम हो जाएगी तो इसके बाद सबको सुल्तान ही कहा जाएगा। और तारीख में भी ऐसा है कि उस्मान बे ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया और ना ही ओरहान बे ने अपने आप को सुल्तान कहा, लेकिन ओरहान बे के बेटे ने अपने आप को सुल्तान कहा था। अब आते हैं अपने मौज़ूआत पर। जैसा कि किस्त के आखिर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे और याकूब बे तकरीबन एक दूसरे से लड़ने ही वाले हैं और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे कराजलसन की चाल को समझ जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि ये सब कुछ इसी का करा तरा है, इसलिए कोशिश करेंगे कि वो याकूब बे से ना लड़ें। हो सकता है कि थोड़ी सी लड़ाई हो और यूनुस एमरे वहाँ पहुंचकर इनकी लड़ाई रखवा दें। लेकिन अगर ना भी लड़ाई रखवाई गई तो इस सूरत में उस्मान बे कुछ ना कुछ मंगोल से ऐसा पूछेंगे जिसके बाद याकूब बे भी समझेंगे कि ये एक साजिश हो सकती है। और इसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि वहाँ से ये मंगोल भागने में भी कामयाब हो जाएगा। मुमकिन है कि उस्मान बे और याकूब बे की लड़ाई शुरू हो तो वो वहाँ से निकल जाए, जिससे याकूब बे यही समझे कि ये हमको लड़वाना ही चाहता था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बाला खातून सरहदी बाज़ार पहुँचे हैं और वो कह रही हैं कि अलाउद्दीन को छोड़ दे और सादत खातून उन्हें नहीं छोड़ने वाली। तो अब कैसे गोंचा खातून और अलाउद्दीन की शादी दाव पर लग सकती है, हम आपको बताते चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 139 में सादत खातून ने जब गोंचा को बुलाया तो आप देख सकते हैं कि उलगन खातून ने उनकी बातें सुन ली थी और यकीनन उलगन खातून बाला खातून को बता देगी कि गोंचा खातून ने वो बातें जो बाईसुंगर और अलाउद्दीन कर रहे थे सब सादत खातून को बता दी थी, जिसके बाद बाला खातून यही समझेगी कि गोंचा अलाउद्दीन के दिल से खेल रही है और ये मामला आगे तूल पकड़ जाएगा। यानी बाला खातून समझेंगी कि गोंचा अपनी वालदा की तरह ही है, इसीलिए वो अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी नहीं करना चाहेंगी। लेकिन आगे चलकर हमें लगता है कि कुछ इकसात के बाद ही बाला खातून को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उस्ताद मंसूबा बना रहा है कि अलाउद्दीन पर हमला किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि याकूब बे उस्मान बे के पीछे गए हैं और उसके बाद फैसिलियस का वैसे भी काम ख़त्म हो गया था, तो अब फैसिलियस को वहाँ से भागना ही होगा। यानी फैसिलियस यही समझेगा कि अब चूँकि याकूब बे और उस्मान बे की लड़ाई होगी तो मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे ख्याल में उस्ताद अपने आदमियों को भेजकर जो पहले से ही सरहदी बाज़ार में तुर्क लिबास में मौजूद होंगे, पहले तो फैसल को वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा और निकालने में कामयाब हो जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि अलाउद्दीन पर हमला किया जाएगा और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे तकरीबन हार मान ही चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि महमद बे बर वक्त पहुँच उन्हें बचा सकते हैं या फिर खुद अलाउद्दीन बे इनको मार देंगे और इसके बाद महमद बे वैसे भी शर्मिंदा होंगे कि वो अपने कैदी की हिफाजत नहीं कर सके। और जब कि फैसल वहाँ से भाग जाएगा तो सबके सामने ये बात आ जाएगी कि फैसल ने जो कुछ किया है वो एक मंसूबा था उस्मान बे और याकूब बे को लड़ाने का। यानी अगली एपिसोड में ही ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि उस्मान बे
और याकूब बे को लड़ाने की कोशिश की गई है। इसलिए आप देख सकते हैं कि उस्मान बे मंगोल के पीछे पड़े हुए हैं और मंगोल पर हमले कर रहे हैं। लेकिन ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि फैसल बाज़ंतीनी लिबास में आ चुका है और उसने पीछे से हमला किया है और ऐसा लगता है कि ये हमला उस्मान बे पर किया गया है। इस हमले से हमें लगता है कि उस्मान बे एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई ना कोई ऐसी मदद मिल जाएगी जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे। यानी अगली एपिसोड में भी नहीं लगता कि मंगोल की मौत होगी। इसके साथ साथ जरकोताय पर बात करने से पहले बात करते हैं ओरहान बे और होलोफेरा पर। ओरहान बे और होलोफेरा का मामला तूल ही पकड़ता जा रहा है। उस्मान बे इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे, लेकिन मलका खातून मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुकी है। जिसको वो बहू बनाना चाहती है वो एक मशकूक औरत है। गोंचा खातून ने भी जब उसको देखा तो मशकूक नज़रों से देख रही थी। हालांकि गोंचा खातून भी नहीं जानती कि ये कोई बुरी लड़की हो सकती है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये मंगोलों के लिए भी काम कर सकती है, सलेबियों के लिए भी काम कर सकती है और मुमकिन ये भी है कि सादत खातून के लिए भी काम कर रही हो। हमें लगता है कि आगे चलकर मलल खातून इस लड़की और ओरहान बे को करीब करने की कोशिश करेंगी और हो सकता है कि बात शादी तक पहुंच जाए। लेकिन हमें लगता है कि ये लड़की आगे चलकर ज़रूर गद्दारी करेगी। अगर बिलफर्ज गद्दार ना भी हुई तो इसकी मौत किसी के हाथों हो ही जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए हमें यही लगता है कि ये किसी की जासूसा है। इसके साथ साथ जरकोताय हमें लगता है कि अब उस्मान बे की तरफ मुकम्मल तौर पर पलट चुका है और हमें नहीं लगता कि वो कोई खबर ऐसी याकूब बे तक पहुंचाएगा जो उसके काम के लिए होगी। यकीनन वो याकूब बे से कोई मालूमात हासिल करके उस्मान बे को बता सकता है, लेकिन अब जरकोताय बदल चुका है, मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। यानी वो उस्मान बे की तरफ पलट चुका है। अब कभी भी वो याकूब बे का साथ नहीं देगा। यानी अगली एपिसोड में ये होने वाला है कि उस्मान बे और याकूब बे की लड़ाई टल जाएगी। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे हमले से तो बच जाएंगे और इसके साथ साथ सबके सामने फैसल का चेहरा सामने आ जाएगा कि वो फैसिलियस है। गोंचा और अलाउद्दीन बे की शादी का मामला लटक जाएगा और सेम कंडीशन होगी ओरहान बे और ओलोफेरा की शादी की। जरकोताय उस्मान बे की तरफ पलट आएगा और हो सकता है कि अगली एपिसोड में हमें संजक सिजिलर दिखाए जाएं और हो सकता है कि महमूद बुज़दाग उन्हें गायब ही कर दें। बहरहाल अब अगली एपिसोड से ही पता चलेगा कि संजक सिजिलर का क्या होता है। हो सकता है कि अगली एपिसोड में जब उस्मान बे किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों तो उस वक्त संजक सिजिलर पर फिर एंट्री हो और वो उस्मान बे की जान बचाएं। इसके साथ साथ यूनुस एमरे को इस किस्त में तो नहीं दिखाया गया, हो सकता है कि अगली एपिसोड में वो नजर आएं। मजीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़किये के लिए हिस्ट्री लोडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।